वीडियो के शुरू में ध्रुव ने बताया कि उसके 20 मिलियन कंप्लीट होने के ऊपर वो आप सबसे इतना खुश है कि आपको अपना कोर्स 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। और कोड उसने QR कोड आपको पीछे दिखाया बैकग्राउंड में और कहा कि इसको स्कैन करके आप उसका कोर्स ले सकते हैं 50% डिस्काउंट पे। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स। इस वीडियो में ध्रुव ने कई पॉइंट के ऊपर बात की, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी को एक्टिंग का बहुत शौक था। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनके इंटरव्यू लगाए पीछे और ये बताया कि इनको एक्टिंग का बहुत शौक था और एक्टिंग में इनको मेन रोल ना मिले तो ये एक्टिंग करते ही नहीं थे। आगे चल के ध्रुव ने बताया कि नरेंद्र मोदी किस तरह से 2001 में CM बने, 2002 में दंगे हुए और उसके बाद इनके ऊपर कोई केस ना बना, जबकि ये उन दंगों में बहुत इन्होंने जुल्म और ज्यादती की, मुसलमानों पर भी हिंदुओं पर भी। और यही साबित करते रहे कि जो नरेंद्र मोदी हैं ये ना हिंदुओं के सज्जन हैं ना मुसलमानों के सज्जन हैं, और इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से लेना देना है और इनको किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। और उसमें उन्होंने कई ट्वीट्स दिखाए, मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई, जिसमें कभी इन्होंने मुसलमानों का साइड लिया, कभी हिंदुओं का साइड लिया, कभी अपने आप को बहुत प्रो मुस्लिम दिखाया और कभी प्रो हिंदू दिखाया, और कभी सिख बन जाते हैं, कभी ये ऐसे जाहिर करते हैं कि इनके चाइना से बहुत अच्छे संबंध हैं और ये चाइनीज़ के साथ भी काफ़ी अरसा रहे हैं, रशिया के साथ भी रहे हैं। बस इनके ओवरऑल स्टोरी यही थी कि ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ध्रुव का ये भी कहना था कि अगर मोदी जी ने इतना ही काम किया है, अपनी इतनी जो इनकी सरकार गुजरी है, तो राहुल गांधी साहब का इन्होंने चैलेंज दिखाया कि राहुल गांधी ने इनको ओपन चैलेंज किया है कि नेशनल मीडिया पर फेस टू फेस आके वे उनका सामना करें और उनके सवालों के जवाब दें। इस पे नरेंद्र मोदी के उन्होंने नो रिस्पॉन्स, मतलब कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस बारे में उन्होंने बताया कि इसके ऊपर नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं और राहुल गांधी के जवाब देने के लिए इनके पास शब्द ही नहीं है। आगे चल के ध्रुव ने यह भी बताया कि किस तरह से मोदी जी बीफ के खिलाफ बयान भी देते हैं कि बीफ का गोश्त ये जो लोग बेच रहे हैं और इसको नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और उन्हीं लोगों को गुमराह भी करते हैं, पीठ पीछे किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेते हैं और अपनी जमात के लिए चंदा लेकर उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बीफ का गोश्त पसंद नहीं है, लेकिन बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना इनको अच्छा लगता है। फिर बताया कि किस तरह से जो मोदी का साथ देता है उससे रिवार्ड मिलता है और जो उनका साथ नहीं देता उनको पनिश मिलती है, जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम भी बताए और हवाले भी दिए। उन नामों में से एक स्मृति ईरानी का उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वनी वैष्णव का नाम लिया और भी एक दो नाम लिए जिनको इनामात मिले मतलब मिनिस्ट्रियाँ मिली और ओहदे मिले जिन्होंने मोदी का साथ दिया। उसके बाद उन्होंने उन लोगों के भी कुछ नाम लिए जिनके साथ ज्यादती हुई और उनको जो ओहदा था वो भी ले लिया गया जब उन्होंने मोदी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी या मोदी के खिलाफ कोई बात की या बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं पर भी कोई बात की, जिसमें उन्होंने नाम दिया अशोक लवासा मेरे ख्याल से कोई नाम दिया, जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने हटा दिया गया। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इन्हें हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज जो इलेक्शन पैनल में जो लोग होते हैं उनको डिसाइड करता है कि कौन कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ये बात ना की गई और उनने मोदी जी ने अपने मर्जी के बंदे इलेक्शन कमीशन में लगाए, मतलब पूरा एक नेटवर्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। साथ ये भी बताया कि किस तरह से जो ट्विटर पर मोदी के खिलाफ बोलता है और रिपोर्ट दिखाई कि 155 अकाउंट जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे उनको किस तरह से होल्ड पर लगा दिया गया, यानी उनका कंटेंट ही ना दिखाया जाए, और जो इनके हक में बोलता है उनको ये अवार्ड देते हैं। उन्होंने पीछे एक तकरीब दिखाई जो मोदी जी के घर पर हुई थी जिसमें क्रिएटर रिवार्ड मतलब जो बनाने वाले हैं वीडियोस और उनको उन्होंने अवार्ड से नवाजा। और उसमें इन्होंने ये बताया कि एक आध को कोई सही मेरिट पर अवार्ड मिला, बाकी सब उन्हीं लोगों को अवार्ड मिले जो मोदी जी के हक में बात करते हैं। और आज ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी एक डिक्टेटर हैं और वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपनी खुशामद के लिए जो लोग उनके साथ चलते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं, और इसके अलावा वो कोई भी अपने खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करते, जबकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। और ये भी कहा कि अगर मेरा चैनल बंद हो जाता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जमहूरियत के लिए लड़ रहा हूँ और जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। और कहा कि कुछ मीडिया चैनल मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं किसी पार्टी से पैसे लेकर मोदी जी के खिलाफ कैंपेन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे ही लेने होते तो सबसे अमीर पार्टी इस मुल्क की बीजेपी है, मैं उन्हीं से पैसे लेके किसी और पार्टी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर सकता था, लेकिन मेरा ऐसा कोई
मतलब मेरा मकसद नहीं है ऐसा कुछ भी, मैं ये नेचुरली कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है मेरे ख्यालात हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोदी डिक्टेटर है, मोदी के अलावा आप किसी को भी वोट दो, ध्रुव को कोई इससे मसला नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो भी उनके देखने और सुनने वाले हैं वो मोदी को वोट ना दें। अच्छा, इन शॉर्ट के ऊपर, इन शॉर्ट चैनल का मतलब ही ये है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उन लोगों को शॉर्ट करके वीडियो दिखाई जाती है और मेन पॉइंट बता दिए जाते हैं ताकि उनको नॉलेज भी मिल जाए और उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है यार किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस चैनल का मकसद ये है, अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।